समस्या क्या होती है? ये परिवारवादी पार्टी, वंशवादी पार्टियों का हश्र यही है। अच्छा, हाँ आप ये कर लीजिए। ये जितनी वंशवादी है, कांग्रेस भी इससे छूती नहीं है। कांग्रेस भी क्या बची है? राहुल गांधी, खान, हाँ ये कर लो पहले। अच्छा, आजादी और दूसरी पार्टियों को नहीं 10-20 चाटुकार, ओएसडी, पीए, इनके अलावा कोई नेता बचा है क्या? चीटिंग करता है तू। गांधी खानदान ने देश को यहाँ तक लाया। लगभग जो सीनियर समझदार नेता है सब जा चुके हैं। कोई ओएसडी उनका सहयोगी बैठा हुआ है, कोई पीए है, कोई मीडिया का गया हुआ है रिपोर्टर है, वही उनकी सब हेड बने हुए हैं, सलाहकार मंडल वही है। नहीं बचा क्या? अखिलेश प्रताप को कौन पूछ रहा है वहां पर? ये बेचारे टीवी में आ जाते हैं, बोल लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनसे कुछ बात हो सकती है क्या? सीनियर लीडर है। अच्छा। लेकिन इनकी भी कुछ पहुंच नहीं होगी वहां। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल देखना दोस्तों। विषय यह है कि इस तरह की स्थिति क्यों आई। अब आपने इंडिया गठबंधन पूछा कि बैठक बुलाया, राहुल गांधी बहुत बड़ी समस्या का हल करेंगे। अब क्या क्या टीएमसी, मैं आज के कहता हूं कि क्या अरे बस कर। इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है कि इंडिया गठबंधन आज की डेट पर है? अरे मैं क्या बताऊं। ठीक है, राज्यों में बचे हो वो भी। मेरा सवाल जो मैंने सोचा था आपसे पहले पूछूंगा वो ये कि आप क्या चीटिंग करता है तू। ममता बनर्जी की कोई मदद इंडिया गठबंधन के तौर पे कर पाएंगे क्या? लेकिन मुझे पता है पहले के शर्मा को जब हाँ ये कर लो पहले। अब आप देंगे वो कह रहे हैं आपकी पार्टी में भी वही हाल है जो टीएमसी में हो रहा है, आपको कोई नहीं पूछता अखिलेश जी। ठीक है, ऐसा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप चर्चा कर रहे हैं कि एमपी गए, एमएलए गए। हाँ, अब आपकी प्रायोरिटी है इस देश में जब से मोदी जी आए बात सही बोल रहे हैं आप। हैं तब से राजनीतिक चर्चा ही होती है। भारत चौथे से छठे पे चला गया इकोनॉमी में, उस पे बहुत सही बोल रहे हैं। चर्चा नहीं होगी। आज कई लाख करोड़ रुपए शेयर के डूब गए, 5 लाख करोड़ रुपए, उस पे चर्चा नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात सही बात है। है अखिलेश जी। मोदी जी ने लाखों करोड़ के सोने बेच दिए, इसी चर्चा आ रही है, इस पे चर्चा नहीं होगी। अमेरिका अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ने 12.5% एक्स्ट्रा और कर लगा दिया, उस पे चर्चा नहीं होगी। नहीं, ये मोदी मीडिया नहीं दिखाएगा कभी। गजब बेइज्जती है। टच करने वाला है डॉलर के मुकाबले, उस पे चर्चा नहीं होगी। अडानी जी क्या क्या करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, कोई वो चीज होती। क्या बात है सर, क्या बात है। टेक ओवर करते हैं, खरीदते हैं, कोई आपत्ति करता है तो उसके घर पे ईडी की रेड पड़ती है, इस पे चर्चा नहीं होगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? फलाने पार्टी के फलाने एमएलए टूट रहे हैं, लूट रहे हैं। लूट कौन रहा है जो टूट रहे हैं? जनता माफ नहीं करेगी। होती है गोदे मीडिया में। लोकतंत्र बचा है क्या इस देश में? बच्चों का परीक्षा लीक हो रही है, भविष्य बर्बाद हो रहा है, उस पर बहुत सही बात है। चर्चा नहीं होगी। हमारी इस देश के हम कांग्रेसियों की, विपक्ष की प्राथमिकता है इस देश को बचाने की। तू समझा? बोल रहे हैं आप, राइट। बीजेपी सिर्फ सरकार बनाती बिगाड़ती, पैसा और पावर चाहिए उसको ले क्या हुई मतलब बिना चाचा बिना पढ़े आए। बीच में कोई ना बोले। मैंने बीच मैंने नहीं बोला, कोई प्रताड़ित व्यक्ति बोल रहा है, थोड़ा उसको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि देश हित की बात हो रही है। गद्दारी की बात होती, बात नहीं पसंद आ गई कि मोदी ने सोना क्यों बेचा। आज चौथी इकोनॉमी पर आप भी और ये बीजेपी का प्रवक्ता बात तो सही है। हम चौथी इकोनॉमी हो गए, छठी पहुंच गया, इसकी बात पे इसे बुरा लगेगा। सही पकड़े हैं। नौजवानों का पर्चा लीक हो रहा है, बुरा लगेगा। अमेरिका हमारे देश पे 12.5% एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहा है, इस व्यक्ति को बुरा लगेगा। इस पे जनता माफ नहीं करेगी। सही बात है। की जाए, मोडानी की बात की जाए तो भाजपाइयों को बुरा लगेगा। राहुल जी ने बोला ना, 1 साल नहीं चलेगी ये बीजेपी मोदी की सरकार। मजा नहीं आ रहा है। लिख के रख लीजिए, ये गिरेगी ये सरकार। इस देश पे बोझ बन चुकी है, सच्चाई छुपाई गई है। बेरोजगारी बहुत हो रही है। 100% बोझ बन चुकी है। इकोनॉमी को डुबो दिया, हमारी सुरक्षा को डुबो दिया। जनता माफ नहीं करेगी। पूरे देश को गिरवी रख दिया अमेरिका के चरणों में अपने आका मोडानी के लिए। हमारे नौजवानों को भविष्य, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। बर्बाद कर दिया। मानक जी, जिस देश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो जाता है वो देश भी नहीं बचता है।